सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। सभी साथियों को पता है कि स्टडी पॉइंट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको अधिकार से लेकर कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस चैनल पर समय समय पर देखने को मिल जाती हैं। चलिए जानते इस चैनल के माध्यम से नई अपडेट, जैसा कि साथियों जानते हैं पूरी अपडेट को इस चैनल के माध्यम से। 7वें वेतन आयोग नवीनतम समाचार 2024 ग्रेजुएटी की सीमा 23% तक बढ़ी, डीए भत्ता 50% तक बढ़ा। नया अपडेट देखिएगा पूरी अपडेट को चैनल के माध्यम से। जानने से पहले सभी कर्मचारी अधिकारी से निवेदन है कि आप सभी कर्मचारी अधिकारी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाल बटन क्लिक करके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। 7वें वेतन आयोग नवीनतम समाचार 2024। यदि आपके परिवार में किसी पास सरकारी नौकरी है, आपको बताएं होना चाहिए कि सरकार ने सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगा भत्ता डी बढ़ा दिया है। सरकार ने हाल ही में भारत के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। भारत सरकार ने कर्मचारियों को दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की बढ़ती लागत निपटने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने को भी महंगा भत्ते डीए को 46% से बढ़ाकर 50% करने की घोषणा की है। इसके अलावा कर्मचारी के लिए ग्रेजुएटी सीमा भी बढ़ोतरी देखिएगा कि नई हेड्स लेख में हम आपको इन परिवर्तनों की विवरण प्रदान करेंगे जिसमें सरकारी कर्मचारियों के जीवन पर उनके प्रभाव पर प्रकाश डाला जाएगा। तो इस प्रकार से देखिएगा सभी कर्मचारी अधिकारी बने रहेगा। केंद्र सरकार ये कर्मचारियों के लिए महंगा भत्ता डीए 46% से बढ़ाकर 50% हो गया है। अब डीए बढ़ोतरी के साथ साथ कई भत्ते भी बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा सरकार ने कर्मचारी के लिए ग्रेजुएटी भी बढ़ा दी गई है। 7वें वेतन आयोग नवीनतम समाचार 2024। भारत सरकार ने श्रम व रोजगार मंत्रालय के आदेश के मुताबिक डीए 50% की बढ़ोतरी के साथ रिटायरमेंट की मृत्यु ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 25% बढ़ा दी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि 1 जनवरी 2024 से सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा मौजूदा 20 लाख रुपए से बढ़ाने कर 25 लाख रुपए कर दी गई है। और देखिएगा इस प्रकार से ग्रेजुएटी की सीमा 23% तक बढ़ी, डीए भत्ता 50% तक बढ़ा और सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी खुशखबरी। ग्रेजुएटी क्या है? ग्रेजुएटी की धनराशि है जो एक नियुक्ति और किसी कर्मचारी की कंपनी में उसकी कार्यकाल के दौरान इसकी सेवा समान में भुगतान करता है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार कर्मचारी को किसी संगठन के लगातार 5 साल की सेवा पूरी करने के बाद ग्रेजुएटी से मिलेगी। आमतौर पर ग्रेजुएटी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति पर वितरित की जाती है। हालांकि इसका भुगतान तब तक किया जा सकता है जब तक कि कर्मचारी सक्रिय रूप से कार्यरत हो। ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 2024 कर्मचारी हितों में रक्षा के लिए ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 बनाया गया था। इस कानून के तहत खनन कारखानों और तेल क्षेत्रों कंपनियों और बंदरगाह जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारी शामिल है। 10 या अधिक कर्मचारी काम करते ग्रेजुएटी और प्रोविडेंट फंड पूरी तरह से अलग से ग्रेजुएटी का पूरा भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाता है, जबकि भविष्य निधि का कुछ हिस्सा कर्मचारी द्वारा भी योगदान किया जाता है। कौन से संगठन में ग्रेजुएटी अधिक अधिनियम अंतर्गत आते हैं? देखिए, कोई भी संगठन जहां पिछले 12 महीने के दौरान या 10 या अधिक कर्मचारियों के लिए एक दिन या उससे अधिक समय तक काम किया जाता है ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम के दायरे में आता है। एक बार जब कोई संगठन अधिनियम के दायरे में आ जाता है तो वह अनिश्चित काल तक किसके दायरे में रहता है, भले ही बाद में ग्रेजुएटी की संख्या 10 से कम हो जाए। ग्रेजुएटी अधिनियम की श्रेणियाँ। ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत कर्मचारी को मिलने वाली ग्रेजुएटी राशि की गणना का फार्मूला निर्धारित करने के लिए उन्हें 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जो कि पहला श्रेणी है जो कि कर्मचारी को शामिल हो जो इस अधिनियम के दायरे में आते हैं, और दूसरी श्रेणी कर्मचारी शामिल हो जो अधिनियम से बाहर है। इस प्रकार से जो कि निजी और सरकारी क्षेत्रों में सरकारी 2 श्रेणियों में आते हैं, जो तक नियुक्तियां कंपनियां संगठन जो दूसरी श्रेणी के तहत ग्रेजुएटी अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं, चाहे वो अपने कर्मचारी ग्रेजुएटी का लाभ प्रदान करना चुन सकते हैं। तो इस प्रकार से जो कि सभी कर्मचारी अधिकारियों के लिए नई अपडेट, जो कि सभी कर्मचारी अधिकारी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जाना होगा। सभी कर्मचारी अधिकारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।